नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गिर सकती है। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने ही खुद किया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं दबाव महसूस कर रहा हूं। इस राजनीतिक परिदृश्य में काम करना उनके लिए काफी मुश्किल है। तो बताया जा रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है और मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा सामने आ सकता है। तो क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, खबरें सामने आ रही है कि यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं, क्या अपडेट? देखिए, पिछले 5 दिन से हम लोग एक स्टोरी कर रहे थे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होना ये तय हो चुका है और इसकी वजह ये विदेशी कठपुतली डॉक्टर यूनुस है, क्योंकि उनको सत्ता की लालसा इतना लोभ कि वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते और एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए बांग्लादेश की सॉवरेंटी, उसकी आर्मी, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकॉनमी सबको बिल्कुल तहस नहस करने के पीछे तस्वीरें रात की है। आज सवेरे से वहाँ पे ये हंगामा चल रहा है कि वो इस्तीफा देंगे और वहाँ पे कोई दूसरी इंटरिम व्यवस्था होगी। ये सारी चीज़ें कब से शुरू हुई है? पिछले 5-6 दिनों से शुरू हुई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आर्मी, ये अद्भुत कहानी है बांग्लादेश की, वो आर्मी ने ये दबाव डाला, ये कहा कि दिसंबर तक चुनाव कराइए आप। ये अब तक नहीं चलता रहेगा कि आप जो है उठ पुट के आए, बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना कुछ किए हुए सारी शक्तियां आप अपने हाथ में ले लें और अमेरिकन ट्रूप्स को बंगाल के अंदर घुसा लें। बांग्लादेश के अंदर कोई कॉरिडोर बन रहा है जहां अमेरिकन सोल्जर्स आ रहे हैं, वहां पे अमेरिकी सेनाओं के लिए नेवल बेस दिया जा रहा है, वहाँ पे आर्मी बेस वहाँ पे बनेगा, वहाँ पे एयर बेस बनेगा। ये अमेरिका वहाँ पे घुस के म्यांमार के लिए कोई कॉरिडोर बना रहा है और इसको लेकर के वहाँ की आर्मी दे गॉट स्पूक्ड कि भाई ये आदमी ये तो आया था कि डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे, इकॉनमी बेहतर करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और वहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो है राजनीति शुरू करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर है, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट हमारी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन जब से ये सत्ता में आया है पिछले अगस्त से, ये तब से ये सिर्फ नाटक कर रहा है और दमनकारी नीतियाँ कर रहा है, हिंदुओं की हत्या करवा रहा है और जो भी आवामी लीग के पॉलिटिकल वर्कर्स, नेता, जजेस, इवन प्रोफेसर्स, टीचर्स, इन सब की ये पॉलिटिकल किलिंग करवा रहा है। ये आदमी देखने में बड़ा वो गुडी गुडी सा चेहरा लगता है, लेकिन अंदर इसके एक राक्षस बैठा हुआ है। लेकिन फिलहाल परिस्थितियों में अभी आर्मी का क्या रोल है? क्योंकि 2-3 बयान आर्मी चीफ का आना कि ये सरकार अवैध है, असंवैधानिक है, चुनाव का प्रेशर बनाना, अब तो डेडलाइन भी दे दी गई है कि दिसंबर तक चुनाव कराए। ऐसे में आने वाले वक्त में आर्मी का क्या रोल होता नजर आ रहा है अगर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे देते हैं? देखिए, आर्मी ने पहले ही 1 महीना पहले ही ये कह दिया था कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां तहां आपने जो है ये डेमोक्रेसी लाएगा, ये यूनुस ने बांग्लादेश के अंदर में ही अनलीज इस्लामिक टेररिस्ट, ये जमात इस्लामी वाले लोग, वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से पाकिस्तान में खुला छूट उनको मिला हुआ है, उसी तरीके से खुली छूट दे दी बंगाल के अंदर में। यहाँ तक कि वहाँ की लड़कियों को क्या ड्रेस पहनना है, कैसे पहनना है, पिकनिक स्पॉट्स पे, मॉल्स में वो इस्लामिस्ट वो डंडे लेकर के जाते थे, लड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। और वहाँ पे इंडिया ने चाबी घुमाया तो बिजली का क्राइसिस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्राइसिस, कंपनियां जाने लग गई, इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ पे बेरोजगारी, वहाँ पे महंगाई, ये सारी समस्याएं जो है अपने आप पैदा हो गई। अब वहाँ की आर्मी, उसने कहा कि भाई तुम तो आए थे यहाँ पे कि 3 महीने के अंदर हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, ये तो समय बीतता जा रहा है और ये कमिटी नहीं कर रहा है कि कब हम इलेक्शन करवाएंगे। तो जब आपके चारों तरफ से प्रॉब्लम शुरू हो गई, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, डिमांड्स आने लग गई, तो आर्मी ने पिछले 1 महीने से ये कहा कि हम फिर अब सड़क पे उतरेंगे,
लॉ एंड ऑर्डर इस डॉक्टर यूनुस के हाथ में वो सुरक्षित नहीं है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये गुंडे मवालियों को जो है, नए नए रंगरूटों को इसने एडवाइज़र बना लिया है जिसके पास कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें तो हुई, फिर आपने एक एनएसए बना लिया और सारी चीज़ों को करने के बाद आप अमेरिकन ट्रुप्स को अंदर लेकर के आ रहे हैं, आप वहाँ पे कॉरिडोर बनवा रहे हैं। तो आर्मी ने एक स्टैंड लिया कि भाई आप इमीडिएट इलेक्शन की घोषणा करो, नहीं तो फिर हम जो है इंटरवीन करेंगे। वहाँ पे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस हैं, जो वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई इस आदमी को ना चुनाव हुआ ना कुछ हुआ, भीड़ आई, 1.5 लाख 2 लाख लोग आए, भीड़ इकट्ठा किया, वहाँ इलेक्टेड मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भगा दिया और उसके बाद पेरिस से फ्लाई करके इस अमेरिकन स्टूज को आपने सिर पे बिठा लिया और वो अपने हिसाब से बंगाल की सॉवरेंटी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। क्या कहा था शेख हसीना ने कि अगर अमेरिका की बातों से हम एग्री कर गए होते, उनको वो आइलैंड दे दिया होता, वहाँ पे नेवल बेस बनाने दे दिया होता, तो मुझे बांग्लादेश छोड़ना नहीं पड़ता। ये अमेरिकन डीप स्टेट का एक कांड था, जॉर्ज सोरोस और जो पूरे लोग हैं उसकी वजह से बांग्लादेश में ये टर्मोइल आया। अब यही बात यूनुस ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये काम कर दिया। तो हुआ ये कि जब ये खबर आई कि भाई अमेरिका के साथ मिलके वो कॉरिडोर बनवा रहा है, तो आर्मी ने कहा कि भाई ये तो हम नहीं होने देंगे। अब होता यह है कि अमेरिकन डेलीगेशन जाकर के आर्मी चीफ से भी मुलाकात करता है, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये आपकी आर्मी हमारे देश के अंदर, क्योंकि एक बार अमेरिका घुस जाएगा तो निकलेगा नहीं, फिर वहाँ पे जिस तरह का सिविल वॉर होगा वो तो भगवान मालिक। तो इसने मना किया। मना करने के बाद फिर कल एक तमाम आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग की गई। उस मीटिंग में बहुत ही सीक्रेट मीटिंग रखा गया उसको, और उसके बाद आर्मी चीफ जाकर के मिलते हैं डॉक्टर यूनुस से, और डॉक्टर यूनुस को कहते हैं कि भाई आप अभी घोषणा करो चुनाव का, ऐसे तो नहीं चलेगा। और अगर आप घोषणा नहीं करते हो, क्योंकि ये तो पूरा देश में जो है इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ कंपनियाँ बंद हो रही है, महंगाई हो रहा है, नथिंग इज इन कंट्रोल, तो फिर अब आप ये बताओ कि फिर क्या करें। तब इनको समझ में आ गया कि बिना आर्मी के तो हम कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। भाई इस आदमी के पीछे तो आदमी नहीं है, समर्थन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक कठपुतली है। तो इसने आज सवेरे सवेरे ये घोषणा कर दी कि मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, दबाव महसूस मैं दबाव महसूस कर रही हूँ कि बहुत सारे जो है वो डिमांड्स आ गए हैं, हजारों हजार डिमांड मैं पूरा नहीं कर सकता। अरे भाई पूरा कर नहीं सकता, तुमको किसने कह दिया दादा बनने के लिए? तुम यहाँ पे आए एज ए केयर टेकर, आपको 3 महीने के अंदर में चुनाव करवा करके जो जनता वहाँ की चाहती उस पार्टी को वहाँ पे ये कर दी होती। तो ये बेसिकली इस चक्कर में था कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें और सब कुछ करें, लेकिन इसके हाथ में इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, लोग इसकी सरकार से इतना नाराज़ हैं, हर तरफ दंगा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, रिक्शा वाले अलग कर रहे हैं, मजदूर अलग कर रहे हैं, किसान अलग कर रहे हैं, एक्सपोर्टर अलग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अलग कर रहे हैं, हर जगह बंगाल में जो है वो बवाल मचा हुआ है। तो इसने कहा कि भाई अब हम जो है इस्तीफ़ा देने के लिए हम तैयार हैं, और मे भी शाम तक जो है वो इस्तीफ़ा दे करके वहाँ से फिर वापस वो निकल जाए। मैं शुरू से कह रहा था, कहीं भाग ना खड़े हो जाए। मैं शुरू से कह रहा था कि ये आदमी बड़ा शातिर है। ये आदमी इतना शातिर है कि ये पेरिस में जिस घर में रह रहा था उस घर का किराया अभी भी दे रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी इसके लोग भी हैं। तो ये यहाँ से प्लेन पकड़ेगा चला जाएगा। मूर्ख कौन बना? मूर्ख बनी वहाँ की जनता, जिन्होंने एक अच्छे खासे प्रधानमंत्री को आप लोगों ने विलन बना करके देश से निकाल दिया, और एक ऐसे महामूर्ख को आपने सिर पे बिठा लिया जो अमेरिका का एक कठपुतली निकला। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अब बांग्लादेश में कलेश की शुरुआत हो गई है। हालांकि इसकी सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से थी, बार बार प्रेशर भी बनाया जा रहा था कि जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव कराने में सक्षम साबित नहीं हुए। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो उनको साफ दिख रहा है, और आर्मी के साथ सरकार के बीच में टकराव जो है वो साफ खुली
तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे ये साफ है कि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि मैं दबा हुआ महसूस कर रहा हूं और उन्होंने इस्तीफा देने का भी इशारा कर दिया है। मतलब जल्द मोहम्मद यूनुस अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।